नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। मैं इस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीलमथा कैंट लखनऊ के मलखान सिंह जी के पास हैं और आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले जो त्यौहार हैं वह समस्त देश और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। प्रदेशवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, नीलमथा व्यापार मंडल पदाधिकारियों को और व्यापारी भाइयों को हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, हमारी कंपनी आदि अनंत इंफ्राब्रिज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से धनतेरस, भैया दूज, दीपावली, छठ पूजा की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को। सर, जैसा कि हमें जानकारी अभी प्राप्त हुई है कि आप पिछले दशक में पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो लोगों के बीच में आपका एक बहुत बड़ा फीडबैक भी गया है, तो आप सर उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने हमको अपना स्नेह और प्यार दिया। बाकी हमारे जो किस्मत में था वो हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र के एक एक बंदे ने आशीर्वाद शुरू में हमको वोट दिया और अभी नहीं तो आगे हमको मौका मिलेगा तो फिर हम इस पद पर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की सेवा करेंगे। तो सर, क्या तैयारी चल रही है आपकी अभी से? बिल्कुल बिल्कुल, हम परमानेंट मार्केट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव ख़त्म हो गया तो उसका हम घर बैठ गए हैं। चुनाव नहीं भी लड़ना तो उससे पहले भी हम क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य किया करते थे और लगभग आज विगत 10 वर्षों से तो हम नीलमथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं और हमारा वर्क कोई ना कोई गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ हुआ ही करता है। सर, जैसा कि अभी क्या कहते हैं 151 भोज कन्याओं का भी आपके व्यापार मंडल की तरफ से अभी कार्यक्रम एक विशाल कराया गया था, उसमें भी आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। देखिए, हमारे नगर अध्यक्ष वर्तमान में हैं और इस समय उत्तराखंड व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सक्सेना जी के द्वारा कोई ना कोई कार्य संगठन के द्वारा और व्यक्तिगत उनके द्वारा उत्तराखंड में किया जाता है और बहुत सराहनीय काम रहा, जिसका संदेश पूरे प्रदेश में भी गया और लखनऊ में तो आपके द्वारा और मीडिया के द्वारा लगभग हर पेपरों में दिखाया गया। सर, जैसा कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे आपके वार्ड में नीलमथा वार्ड में हैं, तो कुछ माताएं बहनें उनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी जो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद भी रखती होंगी, तो सर कैसा मतलब आप उनकी जो विचार है उस पर कैसे खरे उतरेंगे सर? देखिए, अब हमसे जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं विगत 10 वर्षों से मैं करता आता हूं। गरीब लोग जो भी हैं और जिनको त्यौहार होता है या भारी बीमारी होती है, जिस लायक मैं हूं उस हिसाब से मैं उनकी सेवा सहायता करता हूं और करता रहूँगा। पद अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, मैं पार्षद हूं या नहीं हूं, लेकिन क्षेत्र से आम पब्लिक से मेरा लगाव है। मुझसे जो हो सकता है मैं परमानेंट करता रहूँगा। मैंने जानकारी भी कर रखी थी, क्षेत्रवासी सर आपको लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, जिस हिसाब से हमारा चुनावी माहौल था और जिस हिसाब से लग रहा था, हमको भी नहीं उम्मीद थी कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लगभग हम 5 साल से लगे थे, लेकिन इस पीरियड में चुनाव जब स्थगित हुआ, हाई कोर्ट में चुनाव चला गया, तो उस पीरियड में भी हम लोग कंटिन्यू लगे रहे और जो स्थिति आज की पूरे लखनऊ की है, आज अगर सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ लखनऊ में है तो डेंगू की है जी। और इसका मैंने आपके चैनल और कई मीडिया कर्मी पत्रकार बंधुओं के चैनलों से मैंने कई बार कहा, लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं। आज हालात वो हैं कि चाहे मेरा ही वार्ड हो, आज डेंगू के इतने मरीज हैं, अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, लोग अपने जीवन से लड़ रहे हैं, कहीं पे कोई छिड़काव नहीं है, ना कोई देखने वाला है उनको आखिर क्या हालात है, ना कोई नगर निगम के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। केवल आदमी जब चुनाव लड़ने आता है तो अपनी अपनी बातें लुभावने वादे करता है, जिसका प्रभाव जनता पे पड़ता है। जनता वोट देने के बाद वो 5 साल पछताती है। हो सकता आज हमारे यहाँ की क्षेत्र की भी जनता सोच रही हो, लेकिन अब निर्णय एक बार हो गया, 5 साल तो हमको उसको देखना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ की समस्याएं इतनी खराब हैं कि आज की डेट में भी क्षेत्र बड़ा है, हम ये नहीं कहेंगे वर्तमान पार्षद की कोई कमी है या उनके द्वारा कार्य नहीं हो रहे, लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर इसमें लगभग 10 साल कार्य किया जाएगा, जिसमें कम से कम विधायक निधि, सांसद निधि और पार्षद निधि भी लग जाएगी, तब भी विकास नहीं हो पाएगा। इतनी जर्जर व्यवस्थाएं हमारे यहाँ रोडों की हैं, नालियों की हैं, कोई निकासी पानी की नहीं है।
यहाँ तक कि नाले जब तक हमारे यहाँ नहीं बनेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग लीलमथा के सबसे नज़दीक मुख्यमंत्री आवास किनारे बैठते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लखनऊ में लीलमथा नाम का कोई क्षेत्र है ही नहीं, ऐसा आभास होता है। कभी आप हमारे क्षेत्र में व्यक्तिगत आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करके देख लीजिए, आपको आभास हो जाएगा कि आखिर स्थितियां हमारे यहाँ क्षेत्र की क्या हैं। तो सर, जैसा कि जनता आपसे यह उम्मीद तो लगा रही है, वर्तमान पार्षद ने काम करे चाहे ना करे, लेकिन आपसे तो उम्मीद लगा रही है, तो आप मुख्यमंत्री के करीब होते हुए भी आप उनकी लड़ाइयाँ लड़ें। बिल्कुल, मैं बराबर होटल पे भी डाला करता हूं, फोटो खींच के व्यक्तिगत में बात भी करता हूं, लेकिन जब कोई उच्च अधिकारी आगे बात को रखेगा, उसका बजट आएगा, तभी कार्य हो सकता है। हमसे जो हो सकता है, जिस लायक मैं हूं, मैं उतना तो किया ही करता हूं और करता रहूंगा, जिसपे शासन प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तक की खबर ये हमारी जानी चाहिए कि क्षेत्र इतना नज़दीक होने के बावजूद भी विकास नहीं हो रहा है, इस पर थोड़ी सी अधिकारियों को भी चर्चा करनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि हम अपना प्रयासरत हैं सदैव जनता की समस्या को लेकर के, तो ज़रूर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी जो ये मांग है, जो जनता के प्रति रुझान है, ये कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक रूप लेगी आगे चल करके। बिल्कुल, देखिए ये तो डेंगू समस्या रह गई। दूसरा, अगर आप परमानेंट देखते ही होंगे क्षेत्र में, अगर सबसे बड़ी समस्या एक और है जो मैं अपने